नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फीचर क्या है उसका, हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं। देखो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, ये गर्भगृह है, इसके ऊपर एक श्राइन होगा, इसके ऊपर एक टावर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये अम्लक है, और एक ये क्या है, शिखर है, कलश बोलते हैं जिसको। ठीक, ये क्या है, ये आपका कलश है, ये क्या है आपका, ये है आपका अम्लक, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, शिखर, ये क्या है, गर्भगृह, ये क्या है, ये मान लेते हैं अपन, ये ठीक है ना, ये आपका आइडल है। ठीक ठीक है, ये आपका क्या होगा, मंडप होगा। तो यहाँ पर भी आपका मंडप देखने को मिलेंगे। देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको नॉर्थ इंडिया में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको नॉर्थ इंडिया में। ये क्या हो गया, ये महामंडप हो गया, ये हो गया मंडप हो गया, ये हो गया अर्ध मंडप, है ना, अर्ध मंडप। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो मंडप आपको मल्टीपल देखने को मिल रहा है कि नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमको क्या होता है, मल्टीपल मंडप देखने को मिलते हैं, मल्टीपल शिखर बोल लो आप, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये शिखर है, ये भी शिखर है, ये भी शिखर है, ये भी शिखर, ठीक। और ये देखो ये शिखर कैसा है, तो ये शिखर आपको मैंने बताया कि ये शिखर कैसा है, आपको कर्वी लीनियर देखने को मिल रहा है ना। वहीं पर मैं अगर साउथ इंडिया की बात करूं ना, तो आपको देखो ये है आपका, ये स्ट्रेट देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो इसमें ठीक 3D में बना दे रहे हैं इसको। देखो ये आपका गर्भगृह, और ये है, इसको वो क्या बोलते हैं, शिखर ना बोल करके यहाँ पे क्या होता है, विमान होता है, विमान होता है, और इसको वो शिखर बोलते हैं। ठीक, हम इसको कलश बोलते हैं, वो इसको शिखर बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये मंडप है, यहाँ पर ना आपको सिंपल ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको टावर नहीं देखने को मिलते, यहाँ पे टावर नहीं होते, है ना, क्लियर है, यहाँ पे टावर नहीं होते। और ये पूरा एनक्लोज रहेगा, काहे के अंदर, ये गेटवेज होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एंट्री करोगे, यहाँ से आप एंट्री करोगे, यहाँ ये थोड़ा सा रेस प्लेटफॉर्म में ये भी होता है, ठीक है ना, रेस प्लेटफॉर्म में ये भी होगा, ठीक है, ऐसा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस क्या समझ में आ रहा, पहला क्या बताया, ये द्वारपाल होते हैं यहाँ पर एज अ गार्ड, यहाँ पर गंगा और यमुना होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लेक का कंसेप्ट रहता है, यहाँ पे लेक का कंसेप्ट नहीं होता। यहाँ पर गोपुरम और गेटवे का कंसेप्ट होता है, यहाँ पर गोपुरम और गेटवे का नहीं, ये ओपन एयर में होते हैं। प्लस यहाँ पे ये वाली जो टेम्पल्स हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, यहाँ पे मेन पर्पस जो है ना, वो है सिर्फ रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस पर्पस। वहीं पर अगर हम बात करें ना, यहाँ पर इसका मेन पर्पस रिलीजियस नहीं है, इसका रिलीजियस पर्पस भी है, रिलीजियस पर्पस प्लस ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी होते थे, ये पॉलिटिकल रीजंस के कारण भी होते हैं। ये जो सिटी थी, सिटी का मल्टीपल यूज था, ये जो टेम्पल बनाते थे ना, उसका मतलब था कि रिलीजियस अफेयर्स भी वहां से कंट्रोल होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स भी कंट्रोल होते थे, पॉलिटिकल, ये कल्चर का सेंटर भी था,
है ना, कल्चर का सेंटर भी था। ये मल्टीपल इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता था इनके लिए, जो टेम्पल टाउन, मतलब यहाँ पर ये फोकस होता था टेम्पल टाउन पर, ठीक है ना, टेम्पल टाउन पर। 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको इसके बारे में पूरा सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। टेम्पल टाउन होते थे वो, समझ में आ रहा ना, जैसे मदुरई वो पूरा एक टेम्पल था, मदुरई टेम्पल, वो पूरा टाउन नहीं वो बनाते थे, वहां से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। ये यही टेम्पल्स का काम था, स्कूल्स भी चलाना, है ना। ये जो वहां पर जो जितने भी आर्ट वगैरह थे, आर्ट का सेंटर थे, यहाँ पर ट्रेड्स वगैरह फ्लरिश होते थे, समझेगा। तो ये बहुत सारा मल्टीपल पर्पस होता था इनका, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ शिखर होता है, यहाँ विमान होता है। यहाँ पर ये कर्वीलिनियर होता है, ये कैसा होता है, स्ट्रेट पिरामिडल होता है, पिरामिडल होता है, समझेगा। प्लस ये ओपन स्टैंडिंग होता है, ये ओपन स्टैंडिंग होता है। ये कैसा है, एनक्लोज है ना, इसको एनक्लोज करके रखा जाता है। काहे में, मैंने आपको पता है, ये वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, दीवार बीच बीच में दीवार से आप नहीं जा सकते, कहां से जाओगे आप, ये यहां से जाते थे, ये बोलते थे, इनको बोलते हैं गोपुरम्स, है ना। ये क्या होते थे, गेटवे होते थे। इनफैक्ट गोपुरम का अगर आप साइज देखोगे ना, गोपुरम के जो टावर का साइज है, वो आपको, ये जो शिखर है उसके सामने कुछ नहीं लगते, ये विमान वगैरह कुछ नहीं लगते, है ना। ये जो गोपुरम है, गोपुरम गेटवे का ये जो टावर की बात कर रहे हो ना, तो इतने ऊंचे ऊंचे टावर आपको देखने को मिलते हैं, ये देखो इतने ऊंचे ऊंचे, ठीक है। ये देखो, ये वाला कहीं दिखेगा भी नहीं आपको, ये वाला टावर, ये वाला देखो, इसका साइज छोटा सा है, ठीक है, और ये इतना बड़ा है, ठीक है। ऐसा होता था, मैं आपको दिखाता हूं कैसा है। ये देखो, इस इमेज को देखना आप, ठीक, ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये गोपुरम है, एंट्री मारना है आपको यहाँ से आप अंदर जाओगे, अंदर एक ये दिख रहा है आपको टेम्पल, ये आप अंदर गए और टेम्पल देखने को मिले। ये मेन आपको क्या है, ये देखो, यहाँ पे आपको हॉल नहीं देखने को मिल रहा है, ये हॉल देखो, मंडप में आपको कहीं पर भी शिखर नहीं देखने को मिल रहा है ना, बस एक मेन श्राइन है, वहां पर आपको शिखर देखने को मिलता है। ये देखो मेन श्राइन, और ऊपर देखो वही रखा हुआ है जिसको हम शिखर बोलते हैं, वो लोग हम लोग कलश बोलते हैं, उसको शिखर बोलते हैं। यहाँ पे देखो, आप एंट्री मारोगे तो ये आपका मंडप है, मंडप के ऊपर देखो आपको वो नहीं देखने को मिल रहा है ना, शिखर वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा, टावर वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। ये एंट्री है, ये जो एंट्री जहां से देख रहे हो, ये गोपुरम कहलाते हैं, गेटवे। तो देखो दीवार, चारों तरफ दीवार नजर आ रही, ठीक है ना, चारों तरफ दीवार है, और आपको 4 दीवार है, और चारों तरफ से आपको गेटवे नजर आएंगे, ठीक। यहाँ पे देखो, आप अंदर गए तो ये आपका मंडप है, फिर आगे देखो और मंडप, बड़ा सा मंडप आपको देखने को मिल रहा है, फिर मेन जो टावर है वो देखो, आप देखो कर्वीलिनियर नहीं है, स्ट्रेट टावर देखने को मिल रहा है ना, ये, ठीक। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, पहली बात। यहाँ पे और देख लेते हैं, ये डिफरेंस दिया हुआ है, ये डिफरेंस क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे देख लो, ये डिफरेंस दिया, देखो यहाँ पे मंडप मंडप मंडप, कितने सारे मंडप दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे उठा लो, इसको दिखा लेते हैं आप, यहाँ पे देखो, ये वाला इमेज देखो, बस ये 2 इमेज, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिसको हम कलश बोलते हैं, उसको ये लोग शिखर बोलते हैं, उसको देखो क्या लिखा है, कैपस्टोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये गर्भगृह है, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखना आप, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको मंडप के ऊपर देखो, यहाँ पर मंडप के ऊपर कितने सारे शिखर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर मंडप के ऊपर आपको शिखर देखने को मिल रहा है, टावर देखने को मिल रहा है, नहीं देख रहा, ऊपर भी देखो, जो ऊपर स्टाइल लिखा हुआ उसमें भी देखो आप, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखो कर्वीलिनियर है, कर्व, ये वाला देखो द्रविड़ जहाँ पे लिखा है उसके नीचे देखो पिरामिडल टावर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो कर्वीलिनियर टावर देखने को मिल रहा है, समझा गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको इतना पता होना चाहिए, पहली बात, ठीक है ना। एमसीक्यू में आपको आएगा और आपको क्या कर देगा, वो आउट कर देगा, अगर आपको इतनी सारी चीजें नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये है, देखो ये नागर के है, आपका फीचर है, ये प्रदक्षिणा पथ है, इसके अंदर सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। आगे और भी देखेंगे, अभी तो बहुत कुछ देखना है अपन को, पर अभी बस डिफरेंस समझते चलो क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और समझ लो, ये है देखो, इसको विमान बोलते हैं, इसको शिखर बोलते हैं, ठीक।
जगती क्या है ये बता दिया, अंतराल क्या है, कलश क्या है, अमलक क्या है, शिखर क्या है, मंडप क्या है, गर्भगृह क्या है, ये सब आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, वाहन किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है देखो, टेम्पल की मेन डेटी का जो व्हीकल होता है उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं वाहन। ठीक, तो विमान, नागर, ये आपको पता होना चाहिए, नागर और उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन नागर, द्रविड़, वेसर। वेसर आपको बताऊंगा मैं आगे क्या है, पहले नागर और ये समझ लो। ठीक, तो नागर स्कूल में आपका प्रोमिनेंट फीचर क्या क्या है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब वापस आओ डिफरेंस पे, तो यहाँ पे देखो, ये देखो अच्छा दिया हुआ है यहाँ, ये डायग्राम देखो, यहाँ पर आपको डायग्राम में क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर लिखा है नागर और यहाँ पे लिखा है द्रविड़, यहाँ पे मंडप लिखा है, यहाँ पे देखो मंडप बना हुआ है, मंडप के नीचे मल्टीपल टावर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मल्टीपल टावर नहीं देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ टेम्पल में आपकी एंट्री होती है गोपुरम से, ये लिखा है, यहाँ पर विमान होता है और ऊपर शिखर लिखा हुआ है, देखो लिखा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको हम शिखर इसको बोलते हैं और ऊपर अमलक और कलश होता है, पहली बात। अब डिफरेंस देखते हैं भाई, पहला क्या है, लोकेशन, लोकेशन में द्रविड़ कहाँ लोकेटेड है, तो मैंने आपसे बताया कृष्णा, गोदावरी, कन्याकुमारी, ये वाला जो साउथ इंडिया वाला रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्या वहां पर आपको देखने को मिलेगा, साउथ इंडिया में जो लोकेशन है उसको बोलते हैं हम द्रविड़। वहीं पर अगर मैं इंडियन टेम्पल्स की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में जो लोकेटेड है उसको बोलते हैं नागर स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर जो टावर होता है वो कैसा लिखा हुआ है द्रविड़ में, वो पिरामिडिकल शेप का होता है, ठीक है ना, जिसको हम विमान बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जनरली क्या होता है, एक ही शिखर होता है, एक ही विमान होता है। वहां पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर कर्वीलिनियर टावर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं, समझ में गया, नॉर्दर्न जो टेम्पल है उनकी टर्मिनोलॉजी। और यहाँ पर आपको मल्टीपल शिखर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पर मल्टीपल शिखर का कंसेप्ट नहीं होता। अब यहाँ पे आ जाओ गोपुरम, गोपुरम सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है साउथ इंडिया के टेम्पल्स, सारे टेम्पल्स में आपको गोपुरम देखने को मिलेगा। और साइज जो होते हैं, जितना बड़ा साइज होता जा रहा है उतना आपको समझ में आता जाएगा कि किंग क्या करते थे, अपना प्रेस्टीज दिखाने के लिए, अपना मतलब अपने आप को असर्ट करने के लिए उतने बड़े बड़े लोफ्टी गोपुरम्स बनाते थे, प्लस एनक्लोज्ड वॉल का जो लेयर होती है वो भी बढ़ती जाती थी। समझा, वॉल का लेयर बढ़ने का मतलब क्या है, देखो अभी यहाँ पे समझो, देखो साउथ इंडिया में ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अभी मान लो ये एक टेम्पल थी, सीढ़ी से आप इधर जा रहे हो, और ये क्या था आपका पहला गोपुरम था, ये गोपुरम है, ये गोपुरम है, ये गोपुरम है और ये गोपुरम है। ठीक, उसके बाद ये क्या था, ये वॉल है और ये क्या है, गोपुरम है। अब क्या होगा, जब मान लो और राजा कुछ जीता, अपना प्रेस्टीज बढ़ाएगा, तो वो क्या करेगा, एक और एनक्लोज वॉल तैयार करेगा, इससे भी बड़ी, एरिया बढ़ जाएगा इसका, समझ में गया, ये एरिया बढ़ गया, प्लस टावर का साइज भी बढ़ गया, ठीक है ना, टावर का साइज भी बढ़ गया, और बड़े बड़े टावर और ऊंचे ऊंचे टावर बनाए। फिर मान लो कभी और राजा और जीता तो ये और बड़ा आपको एरिया देखने को मिलेगा। तो ये देखो, एनक्लोज वॉल और एनक्लोज आपको टेम्पल की लेयर बढ़ती जा रही है, समझना क्या, तो ये वाला फीचर भी हमको साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, समझना क्या, मल्टीपल लेयर्स देखने को मिल रही है आपको, है ना, ये लेयर्स हो गए, लेयर्स ऑफ गोपुरम एंड वॉल, एनक्लोज वॉल, समझना क्या, ये भी हमको देखने को मिलती है। ये क्या बताती थी, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा एरिया आपका राजा का एरिया दिखाता था, राजा की पावर को दिखाने का काम करता था ये, ठीक है। गोपुरम मैंने आपको बताया नागर स्टाइल का फीचर नहीं है, काहे का है, वो द्रविड़ स्टाइल का फीचर है, ठीक है। बाउंड्री क्या है कि टेम्पल्स के पास एलोबरेटेड बाउंड्री होती थी, यहाँ पर बाउंड्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, लेस इंपॉर्टेंस दिया जाता, ठीक है ना। तो ये भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं देखने को मिलेगा, जैसे एक आध टेम्पल्स में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो उसका फीचर नहीं होता, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंट्रेंस क्या है, तो यहाँ पर द्वारपाल एंट्रेंस पर होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर यमुना और गंगा को डिपिक्ट किया जाता है, एज अ पर्सोनिफाइड कर दिया गया, मतलब उनको एज अ ह्यूमन रिप्रेजेंट दिखाया जाता है, कहाँ पर, एट द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह या फिर सेंटम जो सेक्टोरम होता है वहां पर, मैंने आपको बता दिया। टावर कैसा होता है,
यहाँ पर सिंगल टावर होता है, मैंने आपको बता दिया था काय पर जनरली देखो मल्टीपल टावर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वही बताया मैंने आपको, उसका फीचर नहीं होता। एक्सेप्शंस तो कहीं भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो उसका जनरली फीचर नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इन दिस टाइप देयर इज ऑलवेज अ सिंगल टावर, वहां पर मैंने क्या बताया मल्टीपल टावर है। आपको मैंने बताया कहां पर, खजुराहो का टेम्पल आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और पर्पस क्या है ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होता था, यहाँ पर से बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता था, है ना। रिलीजियस सेंटर भी होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता था, मल्टीपल चीजें यहाँ से कंट्रोल की जाती थी। तो ये सेंटर ऑफ एजुकेशन थे, सेंटर ऑफ लर्निंग थे, सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर भी था। वहीं पर जो नागर स्टाइल के टेम्पल थे वो कैसे होते थे, वो आपका मोस्टली रिलीजियस पर्पस के लिए ही होते थे, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखना कि जो साउथ इंडिया के टेम्पल है वहां पर जो डेटीज है ना, वो बाहर भी आपको बहुत सारी डेटीज देखने को मिलती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में टेम्पल के अंदर ही सारी डेटीज को रखा जाता है। समझा करते, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर जो पेडेस्टल्स होते हैं वो जनरली लोअर होते हैं, ठीक है ना, कहां पर, साउथ इंडिया में। वहीं पर जो पेडेस्टल होते हैं वो हायर ग्राउंड से थोड़ा से बहुत हाई होते हैं, ये भी एक फीचर है ये तो किसका, नॉर्थ इंडिया वाले। मतलब कुल मिला के वो जो सीढ़ी वाला मैं आपको बता रहा था कि भाई वो बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां होती हैं, और यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं रखते हैं ये साउथ इंडिया में, तो ज्यादा ऊंची सीढ़ियां नहीं रखते हैं, मतलब जो पेडेस्टल होगा ज्यादा थोड़ा सा ही ऊंचा होता है, वहां पर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, ठीक है ना। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो ये कैसे ऊंचा रखा गया है, इसमें आप देखो डायग्राम, प्लिंथ है, प्लिंथ के ऊपर सीढ़ियां हैं, पहले सीढ़ी से चढ़ के प्लिंथ पे जाओगे, फिर आप सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाओगे तो बहुत ऊंचाई रहती है, इन पे ऐसा कुछ ज्यादा नहीं रहता नाटक, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये चीजें याद रखना कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने क्या देख लिया द्रविड़ में, और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। मैंने आपको समझा दिया है, आप आपको डिफरेंस इनके पता हो जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका एमसीक्यू बन जाता है, यहाँ से आपका मेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप डिफरेंस करो नागर स्टाइल में और इसमें द्रविड़ स्टाइल में, इनके जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उनके फीचर्स के बीच में आपको सीखने में, ठीक है, फीचर्स भी पूछ सकता है, डिफरेंस करने को भी पूछ सकता है, कैसा भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए।